देश के भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी जिन स्कूलों पर होती है, जब वही स्कूल खुद ध्वस्त होने की कगार पर हो तो सोचिए उन बच्चों के सपनों का क्या होगा। विदिशा जिले भर में 701 स्कूलों की इमारतें खतरनाक हो चुकी हैं। 67 स्कूल पूरी तरह से ढह चुके हैं, न छत सही न दीवारें मजबूत और बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे। यह है हमारे शिक्षा सिस्टम की सच्चाई। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। शिक्षा का मंदिर कहें या मौत का कुआं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। विदिशा के ये स्कूल किताबों में तो आधुनिक भारत की पहचान बताए जाते हैं, लेकिन असलियत में यह बच्चों के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुके हैं। विदिशा जिले की शिक्षा व्यवस्था बर्बादी की कगार पर खड़ी है। स्कूल भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जा रहे हैं। शिक्षक खुद डर में पढ़ा रहे हैं। सरकार की अनदेखी का नतीजा यह है कि कहीं स्कूल खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं तो कहीं मंदिर, पंचायत भवन या किराए के मकानों में। सर, मेरा नाम नैन्सी यादव है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। सर, ये कक्षा 9 है। क्या परेशानी है? सर, हम लोग साथ में बैठते हैं एक ही क्लास में, तो हमें पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस आती है। सब लोग मतलब सर एक साथ बैठते हैं तो शोर होता है हमें क्लास। क्यों बैठते हैं? क्या सर, वो एक क्लास है जो हमारी टूट गई है कि उसकी छत गिर गई है, इसलिए। बच्चों कैसे भेजाएं स्कूल? स्कूल ऐसा है, गिर जाए, हवा चल रही है, पानी गिर रहेंगे और सर लोग भी मंदिर पे बैठ जाते हैं। स्कूल में सर भी नहीं बैठते तो बच्चों के लाने नहीं भेजाते। स्कूल की दशा आप खुद तो देख रहे होगे। छत भी और पूरी भी ऐसी हालत ऐसी यही, बच्चों भी नहीं बैठा सकते हैं ऐसे स्कूल में। तो नाम है आपका? राम सिंह रघुवंशी, प्राथमिक शिक्षक सुरईपुर। प्राथमिक शाला की यहाँ बिल्डिंग कब से नहीं है? प्राथमिक शाला की विगत 15 साल से 20 साल से कोई बिल्डिंग नहीं है। वो बिल्डिंग है बस क्षतिग्रस्त है, पूरी टूटी फूटी पड़ी है, वो आपने देख ली। शाला को संचालित कैसे करते हैं फिर आप? शाला एक अतिरिक्त कक्ष है, उसमें पूरे बच्चों ने 1 से लेकर 5 के बच्चों ने बिठाला जाता है। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में घूंटे घूंटे पानी हो जाता है ग्राउंड में, वो स्कूल टबक रहा है पूरी तरह से। इसकी शिकायत या संबंधित विभाग को कुछ लिखा? ग्राम पंचायतें भी दे चुके, वो क्या कहते हैं संकुल केंद्र में भी जानकारी विभाग द्वारा इंजीनियर आकर देख भी गए, चेक कर गए, बरसात में बुला के सबों ने अवगत करा दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ निराकरण नहीं हुआ। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। ये हाई स्कूल बरखेड़ा गंभीर विकासखंड 11 स्कूल। ये स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है? परेशानी ये सर एकीकृत शाला 1 से 10 तक एकीकृत शाला शासन ने कर दी है और बिल्डिंग जो है प्राइमरी मिडिल की, हाई स्कूल की बिल्डिंग अभी स्वीकृत नहीं हुई। बिल्डिंग चूंकि छत इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि 2-3 बार हम मरम्मत करवा चुके। एक बार तो मैं ही ऑफिस में बैठा हुआ था और 2 मिनट पहले निकल के आया और छत गिर गई। एक बार बच्चे एग्जाम दे रहे थे, हाफ ईयरली का एग्जाम था, और वो जैसे ही बच्चों का एग्जाम निकले बच्चे और छत गिर गई। तो काफ़ी 2-3 बार तो हमने करवाया, लेकिन काफ़ी डर लगने लगा, इसलिए पंचायत का रूम खुलवाया। उसके हाल में हमारी शिक्षाएं संचालित होती हैं और बच्चों का भविष्य शिक्षा के प्रति बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है सर। प्राइमरी की छत भी वो ये छत मतलब प्राइमरी और मिडिल दोनों बिल्डिंगों की छतें क्षतिग्रस्त है सर। सर, मेरा नाम जयश्री सवाई है। ये एकीकृत शाला स्कूल बरखेड़ा गंभीर है। यहाँ पर 1 से 10 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और चूँकि पिछले साल से ये भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है, छत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो हमको बच्चों के एकत्रित कक्षाएं लगानी पड़ रही है 1 से 10 तक की, और जिसमें कि बच्चों के अध्यापन का बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि एक साथ बच्चे बिठा के उन्हें संभालना और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम पंचायत भवन में, कभी बाहर शाला परिसर में ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का जो पढ़ाई का तो होना चाहिए वो। हाँ, इसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय को दी जा चुकी है। सभी प्रयासरत हैं, पर अभी कुछ हो नहीं पाया हमारी बिल्डिंग का। या तो हमें नई बिल्डिंग मिल जाए हाई स्कूल की, तो हमारी कक्षाएं अच्छी संचालित हो, या फिर छत उसका कुछ सुधार हो सके। और इतना बिल्डिंग तो हाँ 2008-9 की है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी शासकीय खानापूर्ति के लिए यह आश्वासन तो देते हैं कि शीघ्र क्षतिग्रस्त स्कूलों की दशा सुधर जाएगी, लेकिन ये वे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस गंभीर समस्या का निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी के बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव को
स्कूलों के जर्जर भवनों में कोई दुखद हादसा न हो, इसके पूर्व खुद निर्णय लेकर विदिशा जिले के जर्जर भवनों को और साथ ही प्रदेश के सभी जर्जर स्कूल भवनों को शीघ्रता में दुरुस्त करने का आदेश जारी करना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर गर्मियों में स्कूल के अवकाश के दिनों में इस आदेश को साकार किया जाना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में ये स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र को और शासन को भी इस विषय में अवगत कराया गया है। यथाशीघ्र इन पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और ऐसे स्कूल जो भवन विहीन वगैरह है उनकी भी सूची राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दी गई है। शीघ्र निराकरण की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। आपसे समझना चाहेंगे लगभग ऐसे कितने स्कूल होंगे अभी तक जिले में? लगभग 500-700 स्कूल ऐसे हैं जिनमें क्षतिग्रस्त भवन है और 55 जिनके पास उपलब्ध नहीं है शाला भवन। आखिर रीजन जानना चाहेंगे सर, कितनी देरी क्यों हुई, क्या वजह है? क्या हर 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खुल गए, उसकी वजह से ये ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि जो सरकार की तरफ से भी नए भवनों के लिए जो बजट आना था वो नहीं आ पाया है। नए भवन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजी गई है सूची, उसके अनुसार ही नए भवन उपलब्ध हो पाएंगे। अभी सत्र में तो ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी अपने पास। तो क्या सर आपने भेजा है क्या बनाने के लिए, भवन के लिए मांग की गई है कि इतने स्कूल क्षतिग्रस्त हैं जो बाहर लग रहे हैं, गंगानों में लग रहे हैं, उनके लिए सरकार को कुछ भेजा है? जो भवन विहीन है उनमें कुछ दालानों में भी लग रहे हैं, तो ट्रेन की किराए के कमरे के द्वारा उनको शाला स्तर पर किया गया है SMDC समिति को कि आप लोग उसको किसी कमरे में अच्छे तरीके से संचालित करें, खुले भवन में न लगाएं। आसपास जो भी पंचायत स्तर के स्कूल हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया को हमने लागू करा है। कुछ जगह जर्जर स्कूल जर्जर भवनों में भी लग रहा है, तो जान का खतरा भी यानी कुछ राशि उपलब्ध हुई है शासन के द्वारा, तो जो जहाँ पर थोड़े क्षतिग्रस्त है मरम्मत योग्य है उन राशि का वहाँ उपयोग किया जा रहा है। समाचार, विचार एवं विश्लेषण के मीडिया मंच संदेश प्रवर का उद्देश्य सिर्फ घटनाओं की सूचना देना मात्र ही नहीं है, बल्कि घटनाओं पर चिंतन मनन और उनका विश्लेषण कर समाज में जन चेतना जागृत करना और शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को उत्प्रेरित और उत्साहित कर सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए सक्रिय करना है। विद्यालयों की दयनीय दशा को देखकर हमारी पहली प्रतिक्रिया यह है कि सिर पर लटक रही तलवार कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे। सोचें देश के कर्णधार, सोचें कर्णधार। कैसे दें अच्छा परिणाम जब ते छात्र अल्लाह राम। छात्रगण अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, राम से प्रार्थना करते हैं कि हे राम ये छत न गिर जाए, हमारी जिंदगी न चली जाए। तो कैसे दें अच्छा परिणाम जब ते छात्र अल्लाह राम। तो छात्रों की पीड़ा बेहद ही दर्दनाक है, छात्रों की पीड़ा बेहद ही दर्दनाक है। सरकारों को करे कलंकित स्कूलों की ऐसी स्थिति, सरकारों को करे कलंकित स्कूलों की ऐसी दुर्गति शर्मनाक है। ये एक विचारणीय और बड़ा सवाल है कि शासकीय स्कूलों की ऐसी दुर्दशा आखिर क्यों है। इसलिए कि इन स्कूलों में MLAs, MPs, कलेक्टर, SP, मिनिस्टर्स, बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भी आंखों के तारे और राज दुलारे नहीं पड़ते हैं, बल्कि वे तो टॉप क्लास पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों के अंदर तो BPL कार्डधारी कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें दोपहर में मध्याह्न भोजन मवेशियों की तरह परोसकर सरकार अपनी इतिश्री समझ लेती है। तो जब तक शासकीय स्कूलों के अंदर
कानूनन यह अनिवार्य नहीं होगा कि एसपी, कलेक्टर, बड़े आईएएस अधिकारी, मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलए के बच्चे पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की दशा सुधरना नामुमकिन है। और इसके लिए देश के कर्णधारों को ईमानदारी से और शिद्दत से प्रयास करना चाहिए। इस वक्त अंत में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन प्रकाश यादव से यह अनुरोध करते हैं, यह आग्रह करते हैं कि मौत खड़ी है सीना तान, मौत खड़ी है सीना तान, छात्रों की सांसत में जान, छात्रों की सांसत में ध्यान, कैसे दें पढ़ाई पर ध्यान, कैसे दें पढ़ाई पर ध्यान, बतलाएं सीएम श्रीमान, बतलाएं सीएम श्रीमान, बतलाएं सीएम श्रीमान।